हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डिविडेंड बोनस भी कुछ कंपनियों ने अभी के टाइम अनाउंसमेंट किया है, तो इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी। सबसे पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो वेदांता लिमिटेड। दोस्तों वेदांता लिमिटेड की भी दोस्तों काफ़ी शानदार जो खबर है वो मार्केट में देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पिछले एक सप्ताह के दौरान यानी कि इस लेटेस्ट सप्ताह के अंदर दोस्तों 15% तक जंप इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुकी है, जो 6 महीने के दौरान ये सबसे उच्च उछाल देखने को मिली है एक सप्ताह के दौरान, जो काफ़ी बढ़िया रैली नजर आई है। अब आज के सेशन के दौरान काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। बाकी खबरें अगर बात करें, फिलहाल दोस्तों जो खबर हम बात कर रहे थे कि इस सप्ताह वेदांता के शेयरों में लगभग 15% की वृद्धि हुई है और 6 महीने में सबसे अधिक उच्च मूल्य देखने को मिला है। इस सप्ताह दोस्तों वेदांता के शेयर में उछाल ने इस निफ्टी मेटल सूचकांक पर भी शीर्ष प्रदान करने वाला स्टॉक बना दिया है, यानी कि टॉप पर अभी के टाइम निफ्टी मेटल सूचकांक में बना हुआ है, जो काफ़ी एक शानदार खुशखबरी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों डीमर्जर को लेकर जो प्रक्रिया थी उस पर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल निफ्टी मेटल इंडेक्स पर सबसे अधिक लाभ मिला है और इस सप्ताह इंडेक्स में 9% की वृद्धि हुई है, जबकि वेदांता शेयर में लगभग 15% की तेजी रही है। और वर्तमान में डीमर्जर की प्रक्रिया से गुजर रहे वेदांता ने मेटल इंडेक्स पर अभी अन्य शेयरों के साथ बढ़त हासिल की है और अमेरिकी डॉलर में गिरावट के कारण इस सप्ताह मेटल शेयरों में लगातार तेजी भी देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शुल्क वगैरह की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों जो टैरिफ वगैरह का दोस्तों जो वॉर चल रहा था उस पर दिक्कत होने के बावजूद अभी के टाइम इसका काफ़ी बड़ा कमबैक रहा है। साथ ही साथ ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर की उम्मीद है कि भारत को शुल्क लगाएगा, जिसके आयात कीमतों के लिए दोस्तों एक आधार तैयार होगा और स्टील घरेलू कीमतों को समर्थन मिलने वाला है, जो काफ़ी बढ़िया भी देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगली कंपनी पर अगर बात करें, फिलहाल दोस्तों अगली कंपनी पर अगर हम बात करें तो बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दोस्तों अभी के टाइम मौजूदा टाइम के अंदर डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है मार्च 11 एज रिकॉर्ड डेट ऑफ फॉर पीएसयू शेयर होल्डर्स, यानी कि पीएसयू शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएल हैज़ फिक्स्ड ट्यूजडे 11 मार्च 2025 रिकॉर्ड तिथि पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ द इंटरम डिविडेंड इक्विटी शेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी कि काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट रही है। अब कितना डिविडेंड बोनस रहा है दोस्तों ये चीज़ें कवर करना काफ़ी कंपलसरी है, तो इस पर मैं आप लोग को बता दूं कि कंपनी ने ₹1.5 का यानी कि ₹1.50 का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 11 मार्च से। इसकी रिकॉर्ड तिथि कंपनी की तरफ से फाइनल की गई है, तो ये एक बार फिर से काफ़ी शानदार खुशखबरी देखने को मिल चुकी है। और अभी के टाइम हाल ही दोस्तों जो बोर्ड डायरेक्टर्स ने दोस्तों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 5 मार्च को, तो इसके अंदर ये डिसीजन डिक्लेयर किया गया था, फाइनलाइज जो अपडेट थी वो जारी की गई थी। फिलहाल अगली कंपनी की बात की जाए, फिलहाल दोस्तों अगली जो कंपनी रहने वाली है रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड से। दोस्तों रामा स्टील ट्यूब में भी एक शानदार कमबैक देखने को मिला है, एक अच्छा रिवर्सल देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि लंबे वक्त से गिरावट से जूझ रही दोस्तों ये कंपनी भी अभी के टाइम पिछले 5 मार्केट सप्ताह के दौरान दोस्तों 4.24% की एक शानदार कमबैक करती हुई नजर आई है। एक शानदार रिवर्सल जो है कंपनी ने पेश करने की कोशिश यहाँ पे की है। अगर हम पिछले 4 सेशन के दौरान ही अगर बात करते हैं तो पिछले 4 सेशन के अंदर इस कंपनी ने 5.5% का सर्किट देखने को मिला है, जंप रिकवरी के ऊपर देखने को मिली है, जो काफ़ी शानदार रिकवरी रही है, क्योंकि कंपनी का लंबे वक्त से एक दोस्तों जो स्ट्रगल था वो धीरे धीरे यहाँ पे कवर हुआ है। और लास्ट एक महीने के दौरान तो अगर इस पर बात करें तो अभी भी 12.32% की गिरावट रहेगी, पर आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी का कैसा कमबैक रह सकता है, क्योंकि कंपनी अपने रिजल्ट्स के अंदर एक अच्छा जो रिजल्ट्स है वो प्रदर्शित करती हुई नजर आई है। अब कंपनी के पिछले 4 रिजल्ट्स पर ही अगर हम बात कर ले तो कंपनी के पिछले 4 रिजल्ट्स में एक शानदार प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। उसी के साथ साथ कंपनी के एनुअली तौर पर कंपनी की सेल्स भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो रही है, जो काफ़ी बेहतरीन डेटा को प्रदर्शन कर रही है। अगली कंपनी की अगर बात की जाए दोस्तों, अब अगली जो कंपनी रहेगी आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड में दोस्तों अभी के टाइम जो फरवरी महीने का दोस्तों जो टोल रेवेन्यू है वो उसकी रिपोर्ट अभी कंपनी ने अभी आज सबमिट कर दी है कुछ ही देर पहले, 7 मार्च 2025 आज का दोस्तों टाइम है, आप देख सकते हैं। प्लीज फाइंड द इंक्लूसिव प्रोजेक्ट वाइज टोल रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ फरवरी दो सब्सिडरी जॉइंट वेंचर्स एंटिटी ऑफ द कंपनी की जो टोटल कंपनियां थी जॉइंट वेंचर्स वगैरह, जो अभी के टाइम कंपनी का जो टोटल कलेक्शन है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। और टोल रेवेन्यू के माध्यम से कंपनी की जो सालाना बेसिस पर दोस्तों जो रेवेन्यू है वो 18% बढ़ चुका है, यानी कि टोल रेवेन्यू में एक बार फिर से बढ़ोतरी नजर आ चुकी है। और कंपनी का एक शानदार रिवर्सल का जो ग्रीन सिग्नल है वो भी यहाँ पे नजर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव देखने को इसी वजह से मिल रहा है, क्योंकि आज के सेशन के दौरान गिरावट बड़ी नजर आई है, पर कल इस चीज़ का जो इफेक्ट है वो कल और भी पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लगातार कंपनी के जो डिस्क्लोजर वगैरह अच्छे पॉजिटिव डेटा के
तौर पर कंपनी प्रदर्शित करती हुई नजर आई है और ये भी आज देखने को पॉजिटिव डेटा नजर आया है। अगली कंपनी की अगर बात की जाए, फिलहाल दोस्तों अगली कंपनी जो रहने वाली है ब्राइटकॉम ग्रुप। दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से एक बार फिर से शानदार जो खुशखबरी थी वो यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, क्योंकि दोस्तों एनएससी ने जब कंपनी से जो सर्टिफिकेशन मांगा, दोस्तों क्लैरिफिकेशन जो मांगा, तो उस पर कंपनी ने अपडेट कर दिया है। तो कंपनी ने यहाँ पे ऑलरेडी इस पर सबमिट जो डेट थी वो 4 मार्च को ही कर दिया था, बट कुछ टेक्निकल रीजन से दोस्तों ये पब्लिक नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की तरफ से जो अब अपडेट देखने को मिली है वो काफ़ी बेहतरीन अपडेट है, क्योंकि कंपनी ने ये बताया था कि टेक्निकल रीजन्स द ड्यू रीजन response the was submitted with suspected time to both of the exchange number 20 यानी कि कंपनी के मुताबिक एक मानना है कि कंपनी ने जो रिजल्ट्स जो जारी किए थे वो ओनली सेबी फॉर्मेट में ही जारी किए थे, पर उसमें जो दिक्कत थी वो ये दिक्कत थी बस कि आउटकमिंग द बोर्ड मीटिंग, ये बोर्ड मीटिंग के नाम से कंपनी ने वो रिजल्ट ओनली जारी कर दिए थे और कंपनी ने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बाद में जाके सॉर्ट आउट भी कर दिया था। तो यहाँ पे उसके बाद कंपनी ने उस चीज़ को जैसे सॉर्ट आउट किया था वो यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट के नाम से दोस्तों उस चीज़ को वापस जो था क्लैरिफाई किया था और उस अपडेट को रिलीज़ किया था। तो ये एक बार फिर से कंपनी की तरफ से काफ़ी शानदार जो खुशखबरी है वो ऑलरेडी आ चुकी है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी ऑलरेडी बता दिया है कि कंपनी ने जो 10 जनवरी को अपडेट जारी किया था, जो 10 जनवरी को जो रिजल्ट जारी किया था वो एनुअली वार्षिक रिपोर्ट थी, जो 31 मार्च को जो डेटा हमने समाहित तिमाही के यानी कि Q3 के नंबर्स डिस्क्लोज किए थे, क्योंकि जो वार्षिक रिपोर्ट थी वो तो 10 जनवरी को सबमिट की गई थी और उससे पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था वो Q3 का 31 मार्च 2024 के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया था, न कि जहाँ पे एनुअली रिपोर्ट जारी की गई थी। एनुअली रिपोर्ट 10 जनवरी को जारी की गई थी। तो कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी जो है एनएससी को दे दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी के जो डेटाबेस है वो कब तक अब वापस रिलिस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। अब कंपनी रिलिस्टिंग के लिए एनएससी कब तक कंपनी को क्लैरिफिकेशन देती है कि हाँ मैं अपनी तरफ से अब कंपनी का जो डेटा है वो टोटली क्लियर है, और टोटल क्लियर डेटा प्रस्तुत करने के बाद जो नोटिस आएगा एनएससी की तरफ से, उसके बाद साथ ही साथ बीएससी की तरफ से भी एनएससी और बीएससी को दोनों को एक साथ जो है मिलकर डेडलाइन जारी करनी होगी पहले। और उससे पहले दोस्तों अभी एनएससी का क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है। एनएससी का क्लैरिफिकेशन अगर क्लियर हो जाता है तो दोस्तों फिर एनएससी और बीएससी को मिलकर टाइमलाइन और डेडलाइन दोनों जारी करनी होगी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कंपनी की रिलिस्टिंग देखने को जल्द मिल सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रिलिस्टिंग प्राइस कितनी रहती है, वो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली प्राइस रह सकती है, क्योंकि रिलिस्टिंग होना एक सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि रिलिस्टिंग एक नई कंपनी की तरह रिलिस्टिंग होगी, तो इस वजह से प्राइस क्या रहती है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलने वाला है। फिलहाल बाय शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।